हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। सीबीएसई क्लास 12 को लेकर जितनी भी तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, उन सब भ्रांतियों का जवाब अब बहुत जल्द मिलेगा। और आज है 31 मई। मैं तो ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले बना रहा हूं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा वो ही मैं आपको बता पा रहा हूं, क्योंकि हमने अपने अपने लाइफ के अनुभव से जो सीखा है, मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखा है, वो बस इतना ही कहता है, वो बस एक ही शब्द कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ लॉ मेकर। ये कोई लॉ मेकर नहीं है, ओनली अ लॉ चेकर। ये केवल एक लॉ चेकर है। और लॉ कौन बनाएगा कि एग्जाम होना है या नहीं बोलना है? ये बनाएंगे सीबीएसई, ये बनाएगा एजुकेशन मिनिस्टर। और ये जब तक ये डिक्लेयर ना करे कि हाँ वी आर इन कंडीशन ऑफ टेकिंग एग्जामिनेशन, देन हाउ सुप्रीम कोर्ट कैन टेक एनी डिसीजन, इट विल बी अ बिग क्वेश्चन। तो इन चीजों को देखना होगा। लेकिन एग्जामिनेशन होगी, ये तो मैं 100% नहीं, मैं तो इसे 1000% कहता हूं कि एग्जामिनेशन होगी। बस 1 से 2 दिन का आप समय ले लो हमसे, आप देखो एग्जामिनेशन होगी और आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा कि जी हाँ एग्जामिनेशन होगी। लेकिन मैं उससे पहले एक बंदा है, उसको कैंसल जीबी कहता हूं, उसको एक्सपोज करने वाला हूं। शायद उनको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती होगी, जहां तक मुझे मानना है, या तो उसकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी होगी, या नहीं तो वो इंग्लिश केवल अपने मतलब के लिए पढ़ता होगा। बस दो ही चीज हो सकती है। इंग्लिश नहीं आती होगी ये तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो बंदा अपने आप को पीएचडी कहता है इन फिजिक्स, तो निश्चित रूप से उसके पास ज्ञान होगा, अंग्रेजी पढ़ी होगी उसने। लेकिन मेरा मानना या तो कुछ गड़बड़ी रह गई होगी, या तो वो मतलब निकालने का बंदा होगा, क्योंकि उसको लगता है कि बच्चों का फ्यूचर जाए तो जाए, अपना यूट्यूब जो है वो चमक जाए। और यही हुआ भी, यही तो हुआ भी ना। और क्या हो रहा है आप देखो, अलग अलग मैंने आज कलेक्शन किया है चीजों का। आप समझो कि इसके माध्यम से कहां एक भी जगह ऐसा बता देना। मैं शशि थरूर के कमेंट को भी उठाऊंगा, यूट्यूब इन्होंने जो किया है अपने ट्विटर पे, पूरा लेटर है उनका, वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं ममता सरन जी जो एडवोकेट है, जो इस केस को लड़ रही है, उनके बारे में भी दिखाऊंगा। आनंद कुमार जी जो फिजिक्स के जाने माने बंदे हैं, उनको भी दिखाऊंगा। और जिसको कोई नहीं जानता फिलहाल, तो वो गूगल पे ट्रेंड करता है, खबर आती है कि हु इज द बेस्ट टीचर ऑफ इंडिया इन फिजिक्स, तो नाम आता है उनका। जो बंदा इतना बड़ा फेंकू हो, वो क्या सही खबर देगा? उसको तो कुछ आता ही नहीं होगा। हमारा तो बस इतना ही मानना है। आइए देखते हैं इस खबर में। इस खबर में आप स्पष्ट पढ़ पा रहे हैं कि इटली मौखिक, पाकिस्तान में लिखित, तो अमेरिका में ऑनलाइन एग्जाम। कौन ऐसा देश लग रहा है जहां एग्जामिनेशन नहीं हुआ? जो बंदा ये कहता है कि एग्जामिनेशन नहीं हुआ कोरोना के कारण, 15-20 देशों का लिस्ट दे, हम उनको दे देते कम से कम 200 देशों का लिस्ट, जो जहां से पता चलेगा कि नहीं एग्जाम हुआ है। मंगवाइए लिस्ट, बस 10-15 का मंगवा दीजिए ना, जहां एग्जाम नहीं होने वाला है क्लास 12 का। मैं उनको 200 देशों का लिस्ट सौंप दूंगा कि कैसे होने वाला है एग्जाम। अब उनको ये भी नहीं दिखता है, चलिए मान लिया बच्चों को लगता है डर कि कोरोना हो जाएगा, ये होगा वो होगा, तो उनको ये सोचना चाहिए कि सरकार क्या क्या कह रही है। सरकार यहां तक कह चुकी कि परीक्षा से पहले शिक्षकों और छात्रों को वैक्सीन दे देंगे, ताकि 12th बोर्ड की परीक्षा से पहले सारे जो हैं वो तैयार रहे। अब क्या इनको ये भी नहीं दिखेगा? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्या सोच के डिसीजन देता है? सुप्रीम कोर्ट ये देखकर डिसीजन देता है कि कुछ गलत ना हो। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखता है कि कुछ गलत हो रहा है, गलत ना हो इस पे डिसीजन देता है। गलत तो बहुत चीज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या सच पे बोलता है? और यहां तो कुछ हुआ ही नहीं, तो गलत और सही जब हुआ ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा? आप इन बातों को समझिए। सुप्रीम कोर्ट तभी डिसीजन देगा जब सरकार कुछ गलत करेगी। सरकार ने तो यही बोला कि हम 20 मेजर सब्जेक्ट पे लेंगे, हम कोविड होने के बाद लेंगे, हम कोविड के टीकाकरण के बाद लेंगे, हम हर सेफ्टी को मेजर करने के बाद लेंगे, होगा तो हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, हम 1.5 घंटे का एग्जाम लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम लेंगे। अब कितना प्रूफ ऐसे लोगों को चाहिए जो आपको भड़का रहे हैं? फेल करवा के ही मानेंगे क्या? दिमाग में इतना कचरा डाल देंगे, आज खत्म कल खत्म। अरे भैया, कैंसिल होना होता है ना तो कब का हो गया होता, समझ लो। एग्जामिनेशन होगी ये तय है, ये तो पेपर में आता है। आप तो अपने मन से बोलते हो ना, मैं तो हर दिन प्रूफ के साथ आता हूं। 15 जुलाई से 12वीं की परीक्षा संभव। लीजिए, और ये कौन है? ये है बिहार के शिक्षा मंत्री। और केवल बिहार के शिक्षा मंत्री की क्यों बात करें, हर राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एग्जामिनेशन होगा। चलिए ना, आप कहां चलना चाहते हैं? असम चले? आप कहां चलना चाहते हैं? राजस्थान चलना चाहते हैं? चलिए, कांग्रेस है ना यहाँ। असम में तो खैर बीजेपी है। यूपी में चलिए, यूपी तो सबसे बड़ा राज्य है ना।
महाराष्ट्र ही चलिए ना, महाराष्ट्र, कब महाराष्ट्र ने बोला कि एग्जाम नहीं होगा? क्या बेवकूफ बनाए जा रहे हो यार, कुछ तो कॉमन सेंस अप्लाई करो, नहीं है तो बंद कर दो अपना यूट्यूब। बच्चों को धूड़ बनाए जा रहे हो, मूर्ख बनाए जा रहे हो। आप देखो, मैं शशि थरूर के स्टेटमेंट को आपको पढ़ा रहा हूं। इस शशि थरूर के स्टेटमेंट का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है किसी बंदे ने, तो वो है अनुराग त्यागी। सुनिए उसके बारे में। इन्होंने क्या लिखा है, साफ तौर पर लिखा है कि मैं ये कहता हूं कि एग्जाम कैंसलेशन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या कहा है सुनिए, class 12th examination in the proposed offline mode for the considerable restriction imaged by the pandemic। ठीक है, तो इसमें बताया गया है केवल ये कि जो ऑफलाइन मोड में है ना, उसको रोक लिया जाए। कब बात की गई कैंसिलेशन की? कब शशि थरूर ने बोला कि एग्जाम कैंसिल करवा दो? आपको अंग्रेजी नहीं आती होगी सर, बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं, उनको इतना कॉमन सेंस है कि एग्जामिनेशन होनी चाहिए या एग्जामिनेशन नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनेशन होगी और होगी, शशि थरूर ने भी यही कहा है। उन्होंने बस ऑफलाइन एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं करने की बात कही है, ये कहा कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन कैंसिल कर दो, ऑनलाइन ले लो या किसी भी मोड से ले लो, ऑफलाइन से मत लो। दूसरी बात, आपको शशि थरूर का स्टेटमेंट हर दिन दिखता है, शिक्षा मंत्री जिनके कहने पर एग्जाम होगा, आंख बंद हो जाती है आपकी, आपको नहीं दिखता कि शिक्षा मंत्री देश का क्या कहता है। आइए उनके स्टेटमेंट पे भी ले चलते हैं। दूसरी बात, अभी मैंने बताया कि इटली हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो, सब जगह एग्जाम होगा। तो क्या सीबीएसई के बच्चे आपको इन देशों के बच्चे से कमजोर दिखते हैं? सीबीएसई के बच्चे इतने कमजोर है, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे से भी कमजोर हैं। कोई ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा तो नहीं हल्ला कर रहा है, कोई सीबीएसई क्लास 12th का पढ़ने वाला बच्चा तो हल्ला नहीं कर रहा है। क्या सीबीएसई क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चे इतने कमजोर हैं कि वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपने उनको कमजोर बनाया है। ये पढ़िए, शिक्षा मंत्री का ट्विटर है, बहुत ट्विटर वो दिखाते हैं कि इन्होंने ये ट्वीट किया, वो ट्वीट किया। और अभी हाल में तो एक सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी हस्ती जो कि इनको लपेट भी ली अच्छे तरीके से और बढ़िया सबक सिखाया। इनको तो क्या करना चाहिए था वो लोग समझ लेंगे, छोड़ दीजिए। विद्यार्थियों की सुरक्षा, पढ़िए ध्यान से पढ़िए, विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं अकादमिक हित और शिक्षा प्रणाली का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने हेतु पूरा देश एकजुट हो गया है। इसका मतलब क्या है? एग्जामिनेशन हो, बस यही निकलता है। अगर नहीं समझ में आता है ना, तो आइए अगले को पढ़ लीजिए। एक दो रहे तब तो मैं बोलूं कि हाँ नहीं होगा, मैं तो जहां देखता हूं सब यही बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन होगा। कंसीडरिंग द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स, आई हियर बाय विड्रॉ द कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन। ये कौन कह रही है? ममता सरन जी कह रही हैं, जिन्होंने यूट्यूब चैनल को वार्निंग दी। और कैसे यूट्यूब चैनल को वार्निंग दिया? तो बस वही कैंसल जीवी वाले को वार्निंग दिया कि एग्जाम कैंसिल होगा। ममता जी ने कब कहा कि एग्जामिनेशन कैंसिल करवा दो? इन्होंने भी नहीं कहा। इन्होंने भी बोला कि हमें विद्यार्थियों की हेल्थ कंडीशन को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, कोविड से बच्चे बच भी जाएं और उनका एग्जाम भी हो जाए, ऐसा करना चाहिए। और ये लोग क्या दिखाते हैं कि ममता कर रही है कि एग्जाम कैंसिल होगा। क्या बच्चे भी नहीं पढ़े लिखे होते हैं? सीबीएसई वाले बच्चे हैं ना, इतनी अंग्रेजी तो समझते ही होंगे। आइए अगली पर आते हैं। ये रमेश पोखरियाल निशंक जी ने 29 मई को अपने अखबार में, अपने अखबार नहीं, देश के एक बेहतरीन अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में उनका इंटरव्यू छपा है। प्लीज रीड माई आर्टिकल ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन, इंडियन एक्सप्रेस, इंश्योरिंग सेफ्टी, एकेडमिक वेलफेयर एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ आवर स्टूडेंट इज टॉप प्रायोरिटी। पढ़ लो, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ आवर स्टूडेंट इज मोस्ट प्रायोरिटी। ये नहीं दिखा सकता है, जो कैंसल जीवी लोग है ना, वो इसको दिखा देगा तो उसके घर में आग लग जाएगा, एकदम तय मान लो, लग ही जाना है, क्योंकि उसके बच्चे भाग जाएंगे, क्या क्या होगा पता नहीं, क्या क्या होगा। पढ़ो इसमें इन्होंने क्या लिखा है, इतने अच्छे शब्दों में तो एजुकेशन मिनिस्टर ने कर दिया। इनको क्या दिखता है? शशि थरूर का एक स्टेटमेंट, अब वो भी अपने हिसाब से गलत। अरे भैया सच बोलो, नहीं तो मत बोलो, झूठ क्यों बोलते हो? इतना झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम, डिटर्मिनेशन, कॉपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इफिशियंसी। इसमें साफ तौर पे इन्होंने बताया है, शशि थरूर का ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। आप 29 मई को जो इंडियन एक्सप्रेस आई थी उसको जाके आप पढ़िए, इनके एडिटोरियल को। इन्होंने कहा है कि अगर हम बच्चों को इंटरनल इवेल्युएशन पे पास कर देंगे, वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल सही बात है, चोर का कॉन्फिडेंस कहां होता है? और जो लोग कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन ना हो, वो चोर ही है। और देश के 50% ऐसे बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन देना नहीं चाहते हैं, और उनमें सबसे अधिक अभी मेरे को सीबीएसई वाले बच्चे देख रहे हैं। आप लोगों की ऐसी हालत बना देंगे ना ये कैंसल जीबी, कि जिस दिन एग्जाम का डेट आएगा ना, उस दिन इनके यूट्यूब को तो
सबसे पहले ब्लॉक करके लात मार के निकालोगे और फिर जब पढ़ने बैठोगे ना तो दिमाग काम नहीं करेगा, कहां से पढ़े और कैसे पढ़े। खैर आज तो डिसीजन आ रहा है ना, आप देख लेना। मैं जो बोल रहा हूं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पहले ये चीजें बोल रहा हूं, आज भी यही होगा और 10 दिन बाद भी यही होगा और मिड जुलाई में तो एग्जाम पक्का होगा। इनके पूरे के पूरे आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा आर्टिकल इन्होंने लिखा है, 2 पेज का है, आप इनके आर्टिकल को पढ़िए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। राजस्थान का सुझाव प्रमुख विषयों की ही परीक्षा कराए सीबीएसई। लोग कहते हैं कि कांग्रेस के लोग सपोर्ट में, शशि थरूर कहां से हैं सर? कांग्रेस से ही तो है ना। राजस्थान उनका सबसे बड़ा शासित राज्य है कांग्रेस का। वो तो कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन करवाए और शशि थरूर कहेंगे एग्जामिनेशन नहीं करवाएं। क्या मतलब, कुछ भी। इतना गंदा सोच, इतना गंदा विचार, ऐसे लोगों को करेंगे आप विचार से खत्म। अभी देखो, एक खबर कुछ दिन पहले मेरे को समझ में आई, सुनने में आई कि आनंद कुमार जो कि जाने माने फिजिक्स के फैकल्टी हैं, सुपर 30, अपने पटना बिहार के हैं, उन्होंने कहा कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। अरे यार, अपने तरीके से बातों को निकालना तो तुम पहले बंद करो। तुम क्या कर रहे हो? केवल एक ही चीज दिख रहा है, दिन भर एक चीज दिखता है। क्या दिखता है? कैंसल। अरे तुम बच्चों के भविष्य को कैंसिल कर दोगे, नष्ट कर दोगे। इतना कैसे कोई इंसान भद्दा हो सकता है जो बच्चों के भविष्य के साथ खेल जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। आप पढ़िए, इन्होंने कहा क्या है। 12th बोर्ड एग्जामिनेशन ऑप्शन सजेस्टेड बाय सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार। क्या कहा है सुनिए। इन्होंने कहा है an internal assessment system must be developed to award the result for the 12th board examination। और दूसरी बात जिन्होंने छुपा दी उसको पढ़िए। 12th board exam can get postponed for the 2 month and the tenure can be utilized for the vaccination of the student। कब बोला कि एग्जाम कैंसिल हो जाए? बोला क्या? इन्हें की दूसरी बातें छुपा दी गई और पहली बात बता दी गई। क्यों? मैंने तो दोनों बात बताई ना, कि इन्होंने बोला कि कैंसिल करो तो एक इंटरनल असेसमेंट सिस्टम डेवलप करो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू होगा आपका। ये भी उन्होंने नहीं बताया, बस ये बोला कि कैंसिल होगा। बाहर मूर्ख बनाने का सिस्टम। क्या बोलते हो, कुछ भी बोल देते हो, कोई प्रूफ नहीं है, बस आना है, मुंह हिला देना है, हो गया। अरे जाहिल आदमी, ऐसे नहीं होता है। बात को समझो। बच्चे के भविष्य अगर खराब हो जाते हैं ना, किसी को कोई फायदा नहीं होगा। ये पढ़िए, दैनिक जागरण का क्या है सुनिए। दैनिक जागरण ने ट्वीट किया है, दैनिक भास्कर ने ट्वीट किया, देखो क्या लिखा है कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा पर संशय, परीक्षा रद्द करने की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिटिशनर की दलील, बच्चों को सेंटर्स पे बुलाना जोखिम होगा। और ये क्या कहते हैं? एग्जाम कैंसिल करवा देंगे। अरे कैसे कह देते हो? कुछ तो प्रूफ देख लो। पिटिशनर कह रहे हैं कि ऑफलाइन एग्जाम मत दो, तुम कह रहे हो कि एग्जाम ही मत लो। एग्जाम होगा ही नहीं, ऐसे ही पास कर जाएंगे बच्चे। हमारे यूट्यूब पे आइए, 100 रुपया 200 रुपया का चढ़ावा चढ़ाइए और आप करके निकल जाइए। क्या तमाशा चल रहा है? कुछ भी मतलब, कोई दिमाग है ही नहीं ऐसे लोगों को। ऐसे लोग तो निहायती बेशरम लोग होंगे जो इस प्रकार से बच्चों को बड़गला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। खैर आज तो ये चीजें अब क्लियर ही हो जाएगी। अब मेरे को भी लगता है कि इन बेवकूफों पे ज्यादा वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े। शायद जल्द सरकार डेट दे दे, उसके बाद मैं इन बच्चों के भविष्य के लिए जो कर सकता हूं वो जरूर करूंगा। पर ये आर्टिकल आया है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा ना होने से अधर में लटक जाएगा विद्यार्थियों का भविष्य। क्यों? अच्छे लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगी, बुरे लोग को ज्यादा नंबर आ गया तो वो एडमिशन पा लेंगे। देश के भविष्य को बनाना है, देश के मूर्खों को नहीं जगाना है जो एग्जाम देना नहीं चाहते। पढ़ लीजिएगा, हर चीज न्यूज़पेपर का है। मेरा जो भी कंटेंट होता है ना वो जेन्युइन होता है। मैं ना आवारा हूं उन लोगों की तरह, ना लफंगा हूं उन लोगों की तरह कुछ भी बोल दूंगा। जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है, बिकॉज वी आर अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, मेरा काम है आपको सचेत करना। जो लोग हमसे जुड़ गए हैं मैं उन सबको बता दूं कि जितना भी सपोर्ट हो पाएगा हमारे स्कूल की तरफ से वो आपको किया जाएगा। अगर मॉडल पेपर तैयार होता है मैं सबसे पहले आप लोगों तक शेयर करूंगा। वो 2 तरीके का होगा, एक एमसीक्यू और एक डिस्क्रिप्टिव। जो भी होगा आपके समक्ष होगा। फिलहाल बच्चों इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और सिर्फ पढ़ते रहिए। कैंसल जीबी के चक्कर में मत रहिए। थैंक यू।